तो ट्रेस और जो ब्रोकन कप होते हैं या पुराने कप होते हैं, उनसे मैं कोई DIY आप सबके साथ में शेयर करूं। तो आप सबकी डिमांड होगी तो उसको पूरा करना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। काफी टाइम से सोच रही थी आप सबके साथ में शेयर करूं, फाइनली वीडियो आपके साथ में है। तो क्या करूंगी, इस तरीके के देखिए ट्रे जो होती हैं और कप्स जो होते हैं, हम सभी के घर में होते ही हैं। अगर वो टूट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो मन भर जाता है। तो आप उनका क्या करते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपको इनके साथ में शेयर करूंगी 6 या 7 तरीके के रीयूज के आप पुरानी ट्रेस को और आप पुराने कप्स को या कॉफी मग को किस तरीके से रीयूज कर सकते हो। पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। बातें बहुत करती हूँ, चलिए जल्दी से करते हैं शुरू वीडियो। इस तरह के सर्विंग ट्रेज और कप हम सभी के घर में होते हैं और मेरे पास भी आज के DIY के लिए ये कुछ कप्स हैं जो कि टी कप हैं, और यहाँ पर है कुछ डिफरेंट मटेरियल की सर्विंग ट्रेज, जिसमें एक प्लास्टिक की है, एक MDF की बनी हुई है और एक ग्लास की है। तो सबसे पहले हम जो MDF मटेरियल की बनी हुई ट्रे है उसका DIY करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सा DIY है। हमें लेने हैं कुछ इस तरीके के हुक्स जो कि हम हैंग कर सकते हैं, और इनको मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से 2 साइड में ट्रे के लगा रही हूँ। इसके लिए इस तरह की ट्रे यूज़ करनी है जिसके अंदर थोड़े से एजेस हों। और बन करके तैयार हो गया हमारा एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सा वॉल डेकोर, जो कि हमने सिर्फ 2 मिनट में बना लिया है। चूँकि ये वॉल डेकोर इतना खूबसूरत है, हम इसके ऊपर कुछ रख भी सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। दूसरे DIY के लिए मेरे पास है ये ग्लास की ट्रे इस तरीके की। अब ये ग्लास की ट्रे अगर आपके पास भी है इस तरह की, तो देखिए अगर आप इससे मन भर गया हो तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर देखिए कटवर्क बना हुआ है। तो इसका सिंपल और इजी सा तरीका है, इसके बॉर्डर को किसी भी खूबसूरत कलर से पेंट करें और आपकी एक नई ट्रे बन करके तैयार हो जाएगी। तीसरे DIY के लिए भी हम इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे ले रहे हैं, और इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे तो सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, मेरे पास है ये जूट रोप। तो जूट रोप के मैंने 4 पीस लिए हैं। अब चूंकि मेरी जूट रोप पतली है तो मैंने इसके 8 पीस ले लिए हैं। अगर आपके पास थोड़ी थिक वाली रस्सी हो या जूट रोप थोड़ी थिक वाली हो तो आप सिंगल टुकड़े ले सकते हैं, 4 टुकड़े। और जितने लंबे रखने हैं आपको ये DIY उतने लंबे टुकड़े ले सकते हैं। करना क्या है, इसमें दोनों साइड में हमें नॉट लगाने ली है सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके। एक नॉट इस साइड में लगानी है और दूसरी नॉट दूसरे साइड में लगानी है, और जस्ट हमारा एक खूबसूरत सा सिंपल सा आसान सा DIY बन करके तैयार हो गया। अब करेंगे क्या इसमें ये भी बताती हूँ। देखिए मैंने तो इसके अंदर सीधा सिंपल से ये टुकड़े लेकर के इसके अंदर ऐसे ही लगा दिया है। आप चाहें तो बीच में इसके बीट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। दोस्तों बात अगर DIY होम डेकोर गार्डनिंग या ऑर्गेनाइजेशन की हो तो मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें रिसेंटली मैंने सीखी हैं स्किल शेयर के थ्रू। स्किल शेयर एक ऐसी ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है तो आपको आपके घर बैठे आपके घर की कन्वीनियंस में 1000 से भी ज़्यादा क्लासेस लाइफस्टाइल, होम डेकोर, DIY, प्रोडक्टिविटी, कुकिंग, म्यूजिक और भी ना जाने क्या क्या क्लासेस यहाँ पर होती हैं। तो आप अपने घर के कन्वीनियंस में बैठे बैठे ये सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब चूंकि स्किल शेयर लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है जहाँ पर आप अपनी क्लासेस जब अटेंड करते हैं तो विदाउट एनी इंटरप्शन आप उनको अटेंड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐड आपकी क्लासेस के बीच में नहीं दिखाए जाएंगे। मैंने भी रिसेंटली इंटीरियर डिज़ाइनिंग की क्लास अटेंड की अपनी फेवरेट इंटीरियर स्टाइलिस्ट एमिली हेंडरसन के थ्रू।
इन क्लासेस का मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। यहाँ पर मैंने सीखा कि किस तरीके से हम कलर थीम, कलर टेक्निक, कलर कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी स्पेस को बहुत ही अच्छे से स्टाइल किस तरीके से कर सकते हैं मिनिमम चीज़ों के साथ, और भी कुछ सारे DIY मैंने यहाँ पर सीखे हैं। मुझे ये क्लासेस काफ़ी पसंद आई हैं, तो मैंने अपनी डॉटर को भी इसको ज्वाइन कराया है। अगर मैं इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो ये 2000 रुपीज़ से भी कम है, और अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो मंथली हमारा जो इसमें चार्जेस पड़ते हैं वो 166 रुपीज़ पड़ते हैं, यानी 200 रुपीज़ से भी कम। तो अगर आप इतने में अगर कोई बाहर से कोई सामान ऑर्डर करते हैं या फिर कोई घर के लिए डेकोर लेकर के आते हैं तो 200 रुपीज़ से कम का तो डेकोर भी नहीं मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो जो भी फर्स्ट 1000 व्यूअर उस पर क्लिक करके स्किल शेयर को ज्वाइन करते हैं उनको 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आप भी ज्वाइन कीजिए और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी बात पे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन किचन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और बनाने में इतना आसान है कि कोई भी आसानी से बना सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए हम ले रहे हैं 3 कॉफ़ी कप या कॉफ़ी मग भी ले सकते हैं आप चाहें तो, और 2 ली हैं मैंने इस तरह की ट्रेज़। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रेज़ जो भी आप लेंगे वो एक ही जैसी हो। एक ही जैसी मतलब कि अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर ही होनी चाहिए, राउंड ले रहे हैं तो राउंड ही होनी चाहिए। तो मैंने दोनों कप्स को इस तरीके से हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस तरीके से स्टिक कर दिया है, और एक ऊपर और एक नीचे को करके, और इनके हैंडल इसी तरीके से हैं, और इसके ऊपर एक और कॉफ़ी कप को भी मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। इसके बाद में मुझे क्या करना है कि जो ये काफ़ी अच्छे से मजबूत हो गया है, यहाँ पर 3 कॉफ़ी कप या कॉफ़ी मग को मैंने इस तरीके से स्टिक कर दिया है, और इनके सीक्वेंस में ही हमें इस तरीके से स्टिक करना है। इसके बाद में ऊपर वाले साइड में भी मैं यहाँ पर हॉट ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू गन यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ग्लू अच्छे से मेल्ट हो, तभी वो अच्छे से स्टिक हो पाएगा। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है, ट्रे के सेंटर में मैंने अच्छे से इसको स्टिक कर दिया है। दूसरे साइड में भी मैंने ग्लू गन से ग्लू लगा करके दूसरी ट्रे को भी इस तरीके से स्टिक कर दिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और झटपट मिनटों में बनने वाला हमारा DIY प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। इसके अंदर हम चाहें तो इस तरीके से कप्स भी अरेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने स्पाइस बॉक्स अरेंज कर सकते हैं। किचन के किसी भी कॉर्नर में रखा हुआ आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर आपकी छोटी किचन है और स्पेस कम है तो इस तरीके से मल्टीपल ऑर्गेनाइजर्स बना करके आप अपने छोटे छोटे सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला प्रोजेक्ट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपल उसी प्लास्टिक ट्रे को हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि वो हमारा एक प्लांटर बन जाए। अब देखिए मेरे पास ये वाली ट्रे जो है ये थोड़ी सी डेप्थ इसकी की हुई है। आप अगर फ्लैट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो करना क्या है कि इस तरीके से बारबेक्यू स्क्यूअर या फिर कोई स्वेटर की सिलाई अगर आपके पास है, उसको आपको गरम करना है। आप चाहें तो गैस पर गरम कर सकते हैं, कैंडल की हेल्प से गरम करके इसके चारों कॉर्नर पर अच्छे से होल बना लेने हैं, और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, और चारों कॉर्नर पर हमें रस्सी बांध करके और हमारा एक प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर तैयार हो जाएगा। चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रोजेक्ट के लिए अगर आपके पास कोई वेस्ट इस तरह की ट्रे है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो करना क्या है, इसमें भी बहुत ही आसान सा आप इससे एक खूबसूरत सा फेयरी गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले इस तरह की ट्रे ली हमने, उसके बाद में इस ट्रे को हम चाहे तो सैंड की हेल्प से डेकोरेट कर सकते हैं, सैंड और स्टोन्स की हेल्प से डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी और चॉइस पूरी तरीके से आपकी है। उसके बाद में इस तरीके से पुराने जितने भी कप्स हैं इस तरीके से टावर बना सकते हैं। ज़्यादा कप हैं तो ऊंचा नीचा
3 स्टेप वाला टावर बना सकते हैं, यानी स्टेप्स बना सकते हैं आप, और उसके ऊपर फ्लावर स्टिक कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई अच्छे से आपके पास कोई पुराने टॉयज़ हैं तो उन्हें पेंट करके रख सकते हैं, और नीचे के साइड में एक गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और चाहें तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ में एक ट्रे वाला एक आर्टिफिशियल गार्डन जो कि आप इंडोर रख सकते हैं, वो उसका DIY आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो ये मैंने केवल आपको एक आइडिया देने के लिए दिखाया है। अगर आप चाहें तो मैंने भी आपके साथ में एक फेरी गार्डन शेयर किया था, ये वाला नहीं चेक किया है, अगर सेम ऐसे ही बनाना है तो इसका लिंक दे दूंगी ऊपर आई बटन पर, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप इसको ट्रे में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका DIY भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कोई भी गार्डन बना करके इसको इंडोर सजा सकते हैं। मैंने भी ये आपके साथ में शेयर किया था और बहुत ही पसंद आता है। मेरे यहाँ जो भी कोई आते हैं तो उनको ये DIY गार्डन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आपने नहीं बनाया है तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से अपनी पुरानी चीज़ों को भी यूज़ में ले सकते हैं। करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक क्या करना है, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।